हरिभक्ति विलास में लिखा है, गंगा जी दर्शन से 100 जन्म के पाप नष्ट कर देती, आचमन से 200 जन्म के पाप नष्ट कर देती है, और स्नान से 1,000 जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। जब कोई व्यक्ति गंगा यमुना आदि में स्नान करने के लिए जाता है तो उसके देह में स्थित पाप बहुत घबराते हैं। अब मेरी खैर नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ, इसके शरीर पर रह रहे थे, अब हम जाएं कहाँ। तो वो केशों में छिपते हैं आकर पाप। इसलिए तीर्थ में गोता लगाने की विधि है, वो सब धुल जाए, सब चला जाए। इसीलिए जटिल लोगों को भी तीर्थ स्नान करने के लिए सिर डुबाकर ही स्नान करना चाहिए। जटा वालों को भी सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए, शास्त्र की विधि के अनुसार। किसी भी पवित्र तीर्थ में जाए तो सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए, बिना सिर डुबाए स्नान नहीं करना चाहिए। अघ वृंद विद्रावणी, अघ वृंद को आप भगा देती हो। और हे भगवती, श्री ब्रह्मा जी ने जब आपके चरण धोए तो आपके चरणों में रज लगी हुई थी। बलि ने चंदन केसर कुमकुम तुलसी दल सुगंधित पुष्पों से तो सेवा की ही थी, और आप धरती नाप रहे थे ना, तो धरती नापने के कारण आपके चरणों में रज लगी हुई थी। और उस रजयुक्त चरण कमल को ब्रह्मा जी ने उस धर्मद्रव से, कल जो कथा सुनी ना अपने, धर्मद्रव 7 प्रकृतियां, उनमें अंतिम प्रकृति है धर्मद्रव, तो धर्मद्रव स्वरूपा जो गंगा जी हैं, उसी जल से आपके चरण धोए गए। तो जब चरण धोए गए तो वो भगवान के चरणों की रज, वो भगवान के चरणों की रज भी उस जल में आ गई। और हे गंगा जी, उस रज को लेकर आज भी आप प्रवाहित हो रही हो, आप रज को लेकर बह रही हो। गंगा जी के जल का ये वैशिष्ट्य है। चाहे जहां से गंगा जल ले लो, भले आपका मन हो तो गोमुख से गंगा जल ले आओ और खूब उसको रख दो, उसकी बालू नीचे बैठ जाए, फिर सूती मोटे कपड़े से उसको छान लो। तुम्हें संतोष ना हो 2 बार 3 बार छान लो, और फिर एक सुंदर साफ कांच के बर्तन में आप उसको रख दो। कुछ समय बाद जब आप देखेंगे तो उस छने हुए वस्त्र से कई बार ठीक से छाने गए जल में भी रजकण दिखाई पड़ेंगे गंगा जी। यह करके देख लेना, हम केवल कह नहीं रहे, आप करके देख लेना। अब बिस्लरी वाला जो गंगा जल है, फिल्टर वाला गंगा जल, उसकी बात तो वही लोग जो बनाते हैं वही जाने, पर आप स्वयं गंगा जी का जल भावना पूर्वक लेके आवें तो यही बात इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिलित जल पात्र अजयुक्त हरि चरण रज। ब्रह्मा जी ने जो आपका चरण धोया था, तो चरण की जो रज है वो अज माने ब्रह्मा जी के कमंडल में वो रज आ गई, और वो रज अविचल भाव से, शाश्वत भाव से हे गंगा जी आपने उसको धारण कर लिया। तो कब से, युगों से गंगा जी बह रही हैं, लेकिन आज भी चरण रज के कण उसमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए गंगा जी के जल के नीचे की जो रज है वो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल की रज है। इसलिए उस रज से मस्तक पर तिलक धारण करने की बड़ी भारी महिमा है। बोलो गंगा मैया की जय।